वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। ट्रांजिट में एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट जुपिटर। जुपिटर सबसे बड़ा प्लेनेट है और सबसे पॉजिटिव प्लेनेट जुपिटर को कहा जाता है। जुपिटर अगर अकेला ही चार्ट में ठीक हो तो 5 से 6 घरों को लेकर चलता है, तो वो अकेला ही कुंडली के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। जुपिटर डिवाइन हेल्प भी है। फलक का 12वां घर और 9वां घर, यानी कि डिवाइन हेल्प और आपका किसी भी चीज की जो हम कहते हैं कि जी हमें निजात मिल गई है, वो भी उसका भी कारक 12वें घर का जुपिटर है। जुपिटर जैसा पॉजिटिव प्लैनेट, सबसे बड़ा पॉजिटिव प्लैनेट, वीनस के बाद दूसरा सबसे बड़ा जो पॉजिटिव प्लैनेट है वो जुपिटर है, उसके बाद वीनस। इन दोनों को गुरु कहा जाता है। तो तीनों बड़े प्लैनेट जो कि पॉजिटिव प्लैनेट माने जाते हैं, मरकरी बेशक अपने घर में है और जुपिटर भी एग्जॉल्टेड में है, वीनस दुश्मन के घर में भी है और केतु के साथ भी है। और यहीं पर जुपिटर का कंबस्ट हो जाना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो खड़ी कर सकता है। जुपिटर 15 जुलाई यानी शाम 7 बजे के बाद जुपिटर कंबस्ट होगा। 9 अगस्त तक ये कंबस्ट रहेगा, यानी ये 24 दिन जो है ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, क्योंकि एक प्लैनेट जो कि सबको पॉजिटिव चीजें दे रहा था और एग्जॉल्टेड हाउस में था, तो ये जुपिटर का कंबस्ट होना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज है। जो स्पोर्ट, जो आपको फेवर मिलती है, और जो जुपिटर अगर किसी भी घर को या प्लैनेट्स को देख लें, जो एक पॉजिटिविटी, जो एक ताकत मिलती है, जिसे हम डिवाइन हेल्प भी कहते हैं, जिसे हम ये कहते हैं यार बड़े मौके पे मुझे चांस मिल गया, मुझे बड़े खुशकिस्मती कि मैं बच गया। मैं वो जुपिटर का जो है वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट जरूर होती है। जुपिटर का यहाँ कंबस्ट होना, जिस तरह के हालात है, मरकरी जो है रेट्रोग्रेड है वो भी कंबस्ट है, यानी कि विजडम और नॉलेज और कंफर्ट दोनों का तीन जो है वो केतु के साथ है, वीनस। और मरकरी बेशक अपने घर में है और रेट्रोग्रेड कंबस्ट भी है। और सैटर्न भी इस 27 जुलाई को वो भी रेट्रोग्रेड हो जाएगा। तो जुपिटर का ये कंबस्ट होना 12 जोडिक के लिए काफी हद तक प्रॉब्लमेटिक। इन 9 अगस्त तक चीजों को जितना भी आप पोस्टपोन कर सकते हैं उतना ही आपके लिए बेहतर है, क्योंकि कहीं जगह जहां आपको फेवर मिल रही थी वहां थोड़ा सा आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। वहां पे अगर आप अक्लमंदी के साथ चलें तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर है। खासतौर पर सेगिटेरियस और पाइसिस का तो रूलर है, तो इन दो जोडिक साइन के लिए तो बहुत ज्यादा एहतियात करनी है। तो वो अगर एहतियात करें तो बहुत बेहतर है। 12 जोडिक पे क्या असर पड़ सकते हैं उसके ऊपर डिटेल के साथ बात करते हैं। जुपिटर एक इंतहाई पॉजिटिव प्लैनेट है और उसकी नजरियात बहुत मायना रखती हैं। जब 5वीं नजर से और 9वीं नजर से देखता है, 7वीं तो हर प्लैनेट की नजर होती है, तो जुपिटर की 5वीं और 5th नजर को बहुत पॉजिटिव नजर कहा जाता है। कैंसर में बैठकर 5th नजर जो है स्कॉर्पियो है, और 9th नजर अपने ही घर जहां सैटर्न भी बैठा हुआ है वहां पर इसके नजर पड़ रही। तो 12 जोडिक पर क्या असर होगा उसके ऊपर डिटेल से बात करते हैं आपसे। बुर्ज हमल को, जो कि बुर्ज हमल है, मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी से बताता हूँ, जब भी बताता हूँ एसेंडेंट या मून साइन से आपने देखना है, क्योंकि मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ वैदिक एस्ट्रोलॉजी से, जिसपे एसेंडेंट और मून साइन की बड़ी वैल्यू होती है, तो आपने इसी से देखना। मैं कई दफ़ा आपको बता चुका हूँ, जिन्हें नहीं पता वो किसी भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी के एप्लीकेशन में जाके अपना चार्ट देख सकते हैं। बुर्ज हमल को, जिनका मून भी बुर्ज हमल है, मून साइन का भी राशि भी उधर ही है, तो उनको सारस्वती के असरात तो पड़े थे। जुपिटर के देखने की वजह से कुछ सारस्वती में जो कमी वाकया हुई थी वो आपको फिर थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है कि जुपिटर खुद कंबस्ट हुआ है। जो सारस्वती के जो आप पे असरात पड़े थे, क्योंकि 12वें घर में बैठा है, तो दूसरे घर यानी कि फैमिली को लेके, फाइनेंस को लेके थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो रही थी चीज़ें, उसको बेहतर किया था। लेकिन ये कंबस्ट होने से यहाँ से चीज़ें बढ़ सकती हैं। वर्किंग प्लेस की जगह को लेकर चीज़ें थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती हैं, वहाँ आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है। 8वां घर, प्रॉब्लम्स कोई खड़ी हो सकती हैं, तो इन चीज़ों को लेकर 9 अगस्त तक अगर आप चीज़ों को मैनेज करते हैं और आपके 4th हाउस में बैठा है,
तो पीस ऑफ माइंड, घर को लेकर थोड़ा टेंशन जो है वो बढ़ सकती है। जो आपको 4th हाउस से फेवरेबल रिजल्ट मिल रहे थे तो वहाँ थोड़ी सी कमी वाकया ज़रूर हो सकती है। अगर इन चीज़ों को अगर आप लिंगर ऑन करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। और ख़ासतौर पर जो स्टॉक मार्केट में है तो वो तो बहुत ज़्यादा एहतियात करें, वो बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर यहाँ पे उन्हें रहना चाहिए। टॉरस की बात करें तो टॉरस का 11th लॉर्ड है और 8th लॉर्ड है और 3rd हाउस में बैठा हुआ है। 8th हाउस प्रॉब्लमेटिक और वो एग्जॉल्टेड में आके बैठा हुआ है। ये चीज़ थोड़ी सी आपके लिए बेहतर ज़रूर होगी कि अगर 8, 6, 8, 12 या 3 का मालिक कंबस्ट हो जाए या नीच हो जाए तो थोड़ा चीज़ें थोड़ी बेहतर होती हैं यहाँ पे। लेकिन इनकम के सोर्स में भी आपको जो थोड़ी बेहतरी देखने को मिली थी वहाँ थोड़ी कमी देखने को मिल सकती है आपको। सैटर्न आपके वहाँ फेवर में बैठा हुआ है, लेकिन जुपिटर की जिसकी वजह से चीज़ें थोड़ी सी बड़ी थी वहाँ थोड़ा सा आपको कमी देखने को मिल सकती है। बड़े नेटवर्क से, बड़े कम्युनिकेशन सेक्टर से, मीनिंगफुल पीपल से थोड़ा डिले फैक्टर्स का जो है वो सामना करना पड़ सकता है आपको, जो आपको थोड़ा सा पैनिक वाली सूरत हाल पैदा कर सकता है। तो वहाँ पे थोड़ा सा केयरफुली अगर आप रह लेंगे तो आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जमनाय की बात करें, जमनाय के दूसरे घर में बैठा हुआ है और जमनाय का 7th और 10th लॉर्ड का मालिक है। यानी 10th लॉर्ड कैरियर का, 7th लॉर्ड बिजनेस का, पार्टनर का, लाइफ पार्टनर का, डेली रूटीन वर्क का। यहाँ से जो आपको सपोर्ट और जो फाइनेंशियली सपोर्ट मिल रही थी वहाँ कमी देखने को आपको मिल सकती है। फैमिली को लेकर थोड़ा टेंशन हो सकती है और पैसों को एकदम चलते चलते जो है रकम जो है आ रही थी, पैसा जा रहा था, उस पर स्टॉप लग सकता है। तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक ज़रूर सूरत बन सकती है। तो 9 अगस्त तक चीज़ों को जितना भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि आपका अपना भी मालिक कम्बस्ट है और रेट्रोकेड है। तो यहाँ चीज़ों का जितना भी ख्याल रखेंगे उतना बेहतर रिजल्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। यहाँ पर कैंसर की बात करें तो कैंसर का योग कारक प्लैनेट है, 6ठे का और 9th का लॉर्ड है और लगन में ही बैठा था। यानी कि लक, सर्विस, रोग, उनका मालिक यहाँ बैठकर कम्बस्ट हुआ है। तो थोड़ा अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। सेहत से रिलेटेड चीज़ों को आपको थोड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज़ें सूरत बन सकती है। जो लक आपका साथ दे रही थी वहाँ थोड़ा सा स्टॉप लग सकता है, थोड़ी चीज़ें ब्रेक हो सकती हैं, थोड़ी चीज़ें रुक सकती हैं, जो आपको पैनिक की सूरत हाल में डाल सकता है, जिसकी वजह से थोड़ा आप डिस्टर्ब हो जाए और पीस ऑफ माइंड आपका डिस्टर्ब हो जाए। तो यहाँ अगर क्योंकि योग कारक प्लैनेट भी है, फिर लगन में बैठा हुआ है, 9th को भी देख रहा था, 5th को भी देख रहा था, कम्बस्ट होने से चीज़ें थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक होंगी, क्योंकि सैटर्न जो कि आपके 7वें और 8वें का मालिक है वो 9th हाउस में बैठा हुआ था। तो यहाँ चीज़ों को थोड़ा कंट्रोल में रखेंगे तो आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर रिजल्ट तो मिलेंगे। लेकिन कुछ चीज़ों को आप ज़रा लिंगर ऑन करें और अपनी सेहत के ऊपर फोकस करें और विजडम रखें तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती हैं। लेकिन 9 अगस्त तक आपको चीज़ों को, अगर आप स्टॉक मार्केट में हैं, क्योंकि जब जुपिटर कम्बस्ट हो तो बहुत सी चीज़ें रुक जाती हैं। नया घर या कोई भी चीज़ आप काम कर रहे हो उसको डिले कर लें तो ज़्यादा बेहतर, वरना जुपिटर कम्बस्ट होने की सूरत में काफ़ी हद तक प्रॉब्लमेटिक सूरत बन सकती है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा केयरफुल होकर चलना है तो आपके लिए थोड़ा बेहतर होगा। बुर्ज असद की बात करें, बुर्ज असद का भी योग कारक प्लैनेट है, 5th का लॉर्ड है और 8th का लॉर्ड का कम्बस्ट होना कहीं ना कहीं फायदेमंद है। लेकिन 5th का योग कारक प्लैनेट है जो कि औलाद का, रिलेशनशिप का, लव अफेयर्स का, थॉट्स का, क्रिएटिविटी का मालिक है, वो 12वें घर में कम्बस्ट हुआ है और ढैया लगा हुआ है। जो ढैया के साथ में थोड़ी सी कमी वाक़या हुई थी वहाँ आपको थोड़ा टेंशन्स फिर दोबारा बढ़ सकती हैं। डिले, चीज़ों में डिले होना, चीज़ें रुक रुक कर होना, पैसे जहाँ से मिल रहे थे वहाँ पे एकदम रुक जाना, और आपके काम जो एकदम चलना शुरू हुए थे वहाँ ब्रेक लग जाना। तो यहाँ आपको थोड़ा सा टेंशन होगी। लोगों से मिल रहे थे, मिलते मिलते जो है एकदम अचानक ब्रेकअप हो जाना और राब्ता टूट जाना, बड़े नेटवर्क के साथ जुड़ना, लेकिन प्रॉब्लम्स आना, ये फेस करना पड़ सकता है फेस करना पड़ सकता है। जुपिटर आपके 8th का लॉर्ड भी है और वो 12th और एक्सपेंस के घर में,
थोड़ा एक्सपेंस थोड़ा कम होगा, लेकिन कुछ ऐसी जगह पे एक्सपेंस हो जाएगा जहां आपको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, और वो थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है। यानी कि खर्चा ऐसी जगह जहाँ हो जाए जहां आप बिल्कुल ही सोच भी नहीं रहे थे, और ये एकदम अचानक ये बर्डन और ये एफर्ट्स आप पे पड़ जाए, तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक आपके लिए सूरत बन सकती है। बुर्ज सुमला यानी विर्गो की बात करें तो विर्गो का ये 4th लॉर्ड और 7th लॉर्ड है। 11th हाउस में ये कंबस्ट हुआ है। जहां आपके बिजनेस में थोड़ी सी डिले फैक्टर आ रही थी, मैरिज को लेकर प्रॉब्लम थी, यहाँ जुपिटर ने थोड़ा चीज़ों को बेहतर किया था, वो चीज़ें फिर दोबारा उसी तरह खड़ी हो सकती हैं, जो आपके लिए थोड़ा बिजनेस से रिलेटेड, पीस ऑफ माइंड से रिलेटेड, व्हीकल से रिलेटेड, घर से रिलेटेड चीज़ों में डिले फैक्टर आ सकता है। और बिजनेस में रूटीन मैटर्स, डेली रूटीन मैटर्स चीज़ें, या डेली जो सोर्स ऑफ इनकम है आपका, उसमें थोड़ा कमी वाक़ई देखने को मिल सकती है। और जो लाभ और बेनिफिट्स गेन आपको बड़े लेवल के ऊपर मिल रहा था, वहाँ थोड़ा-सा आपको पेशेंस दिखाना पड़ेगा, थोड़ा स्लो हो जाएगा। नेटवर्किंग में बड़े बहन-भाइयों से, दोस्तों से जो सपोर्ट मिल रही थी, वो थोड़ी शायद किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ ख़त्म हो जाए, क्योंकि मरकरी भी कंबस्ट है, जिसका ताल्लुक बोलचाल भी। यहाँ पे आपको थोड़ा पीसफुल रहना है, अपने आप पे कंट्रोल रखने का। लगन का मालिक भी कंबस्ट है, और बेशक वो 10th हाउस में ही है, सन के साथ ही। तो एक्सपेंस को लेके भी थोड़ा टेंशन रहेगी, पार्टनर की हेल्थ को लेके, या बिजनेस पार्टनर या लाइफ पार्टनर की सेहत को लेके भी, और बिजनेस के काम जो एकदम चलना शुरू हुए थे, वो थोड़ा सा ब्रेक लग सकती है। उस पर थोड़ा सा टेंशन आपके लिए बढ़ सकती है, क्योंकि जुपिटर एक इंतहाई पॉजिटिव है 11th हाउस में। अगर 11th हाउस में अगर आपका स्टॉक मार्केट से कोई ताल्लुक है, तो इस टाइम अपने आप को 9 अगस्त तक जितना भी दूर रख सकते हैं, वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। या बेहतर डिसीजन लेते हुए आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, तो चीज़ों को अगर लिंगर ऑन कर देते हो, आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर हो सकता है। अब हम लिब्रा की बात करते हैं। लिब्रा का 6ठे घर का और 30 घर का मालिक है। अगर इन दोनों प्लेनेट का मालिक एग्जॉल्टेड में हो, तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है। बुरे घर का मालिक था, लेकिन अच्छे घरों में बैठा था, केंद्र के घर में बैठा था, 10वें घर में आपके घर बैठा है। यहाँ पर जहाँ आपको फाइनेंशियली ग्रोथ बड़ी होगी, फैमिली में थोड़ा बेहतरी देखने को मिली होगी, वर्क प्लेस के ऊपर यानी काम की जगह पर सर्विस आपकी बेहतर हुई होगी। अब उसका मालिक, 6ठे का मालिक कंबस्ट हो, कहीं ना कहीं आपको रिलीफ भी मिलेगा। लेकिन जुपिटर जहाँ बैठता है वहाँ थोड़ा सा आपको प्रॉब्लमेटिक ज़रूर करता है, लेकिन जहाँ देखता है वहाँ चीज़ों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट लेकर आता है। तो बेशक 3रे और 6ठे घर का मालिक था, लेकिन एक अच्छी प्लेसमेंट में बैठा था, कैरियर को ग्रोथ भी वहाँ पे देता। लेकिन 6ठे और 3रे घर का मालिक का कंबस्ट होना, तो कहीं ना कहीं आपको रिलीफ भी मिला होगा, लेकिन जुपिटर जहाँ देख रहा था, वहाँ थोड़ा सा रुकावट, आपको परेशानी देखने के ज़रूर मिल सकती है। क्योंकि सैटर्न भी और जुपिटर भी 6ठे घर को देखे, तो 6ठे घर में जो सैटर्न का आपका योग कारक प्लैनेट हो, 6ठे घर में सैटर्न भी अच्छा माना जाता है। तो जुपिटर की वजह से जो चीज़ों में थोड़ा बेहतरी आई थी, उसमें कमी भी वाक़ई होगी, लेकिन कुछ हद तक चीज़ें थोड़ा आपको फेवर भी जाएगी इसका कंबस्ट होना, क्योंकि लगन के हिसाब से ये एक मेलिफिक प्लैनेट है। तो यहाँ आपके थोड़ा मिले-जुले असरात ज़रूर मिलेंगे, जहाँ पे आपको कुछ चीज़ों में बेहतरी देखने को मिलेगी, तो कुछ चीज़ों में आपको थोड़ा प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ सकता है। क्योंकि लिब्रा के 3रे घर का मालिक है, स्किल का भी मालिक है, उसका कंबस्ट होना, 10वें घर में होना, तो कैरियर के पॉइंट ऑफ से थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम जो है फेस करना पड़ सकती है। वर्किंग प्लेस में कहीं ना कहीं डिस्प्यूट या कोई कॉन्फ्लिक्ट जो है वो पैदा हो सकता है, तो इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा आपको केयरफुल होकर रहेंगे, तो चीज़ों में थोड़ा सा आप फेवरेबल रिजल्ट लेना जो चाह रहे थे, उसमें शायद आपको दिक्कत महसूस हो, थोड़ा प्रॉब्लम देखने को मिले। तो जुपिटर वैसे तो आपके 3रे और 6ठे घर का मालिक है, और कहते हैं कि 3रे और 6ठे घर का मालिक एग्जॉल्टेड हो, और इन्हीं घर में एग्जॉल्टेड हो, तो काफ़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। लेकिन वो बुरे घर का मालिक था, अच्छे घर में बैठा था, तो जो उसकी अच्छाई थी उसमें भी आपको थोड़ा कमी देखने को ज़रूर मिल सकती है। स्कॉर्पियो की बात करें तो स्कॉर्पियो के योग कारक प्लैनेट, योग कारक प्लैनेट जो है वो 9th हाउस में बैठा हुआ था, आपके 2nd हाउस, फैमिली का, फाइनेंस का, आपके बोलने का, खाने पीने का, यानी आप किस तरह बोलते हैं। और 5th हाउस, क्रिएटिविटी, थॉट्स, लव रिलेशनशिप, औलाद, क्रिएटिविटी, इन सब का मालिक 9th हाउस में बैठकर जो आपको लगन को भी सपोर्ट कर रहा था, 5th हाउस को भी कर रहा था,
और लक के घर में बैठा हुआ था। तो यहाँ इन चीज़ों से थोड़ा सा आपको कमी वाक़ई मिलती नज़र आएगी, जिसकी वजह से थोड़ा पैनिक वाली सूरत हाल जो है वो बनती हुई नज़र आएगी। जुपिटर की 5वें नज़र आपके लगन के ऊपर थी, जो काफ़ी हद तक आपका सपोर्ट थी। 5th हाउस पे भी थी, क्रिएटिविटी भी बढ़ी थी। तो यहाँ अब आपको थोड़ा-सा 9 अगस्त तक बहुत सोच समझ कर चीज़ों को मैनेज करना है यहाँ पर। यहाँ चीज़ों को आपको बड़ा कैलकुलेशंस करके, कैलकुलेशन का मालिक भी मरकरी कंबस्ट और एडवोकेट, तो गलत कैलकुलेशन विजडम में थोड़ी प्रॉब्लम ये फेस करवा सकता है। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा कंट्रोल करें, जो एजुकेशन स्कॉर्पियो उनको भी थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ फेस करना पड़ सकती है। तो थोड़ा सा चीज़ों को कंट्रोल करेंगे और टाइम को निकालने की कोशिश करेंगे। 5th का लॉर्ड भी है, जो स्टॉक मार्केट में करते हैं तो उन्हें थोड़ा सा पीछे रहना चाहिए, वरना उन्हें बड़ा लॉस होने का चांसेस बन सकता है, कि मार्केट बड़ी अनप्रिडिक्टेबल से रहेगी। उसको सही कैलकुलेशंस करना आपके लिए प्रॉब्लमेटिक सूरत बन सकती है। सेक्रेटेरियस की बात करें तो सेक्रेटेरियस का मालिक है जो कि 8वें घर पे बैठा हुआ, तो आप लगन का मालिक ही वीक हो गया। जो 8वें घर में था फिर कंबस्ट हो गया, तो यहाँ आपको बहुत सीरियस अपनी हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। यहाँ जितना भी ज़्यादा आप अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं वो उतना बेहतर है, क्योंकि लगन का मालिक था और वही 8वें घर में चला गया और 8वां घर वहीं कंबस्ट हो गया। तो यहाँ आपको हेल्थ से रिलेटेड, अगर जो रिसर्चर हैं, डॉक्टर थे, लॉयर थे, ऑडिटर, तो यहाँ पे उनको भी थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। और 9 अगस्त तक चीज़ों का, अगर आपके चार्ट में येलो सफ़ायर स्टोन आपको होता है तो आपको ज़रूर पहनना चाहिए। तो सेक्रेटरीज वालों को बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए, उनका लगन का मालिक 8वें घर में, और ख़ासतौर पर रोड एक्सीडेंट से आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए। कैप्रिकॉर्न की बात करें तो कैप्रिकॉर्न के 12वें घर का और 30वें घर का मालिक 7वें हाउस में, एग्जॉल्टेड हाउस में कंबस्ट हुआ है। तो 12वें घर मालिक कहीं ना कहीं जो है वो मैरिज के लिए भी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। यहाँ बिजनेस को लेके, डेली रूटीन मैटर्स को लेके, डेली पब्लिक रूटीन मैटर्स को लेके, अपने पार्टनर के साथ, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ लेके कहीं ना कहीं थोड़ा मतभेद या टेंशन ज़रूर हो सकती है। इसकी कंबस्ट होने में कहीं ना कहीं आपको चीज़ों में थोड़ा रिलीफ भी मिलेगा, कहीं आपको मिले जुले असरात इसके आपको मिल सकते हैं। तो वो चीज़ें आप अगर करेंगी तो वो आपके लिए बेहतर है। उन चीज़ों को लेकर आप बेहतर रिजल्ट ज़रूर ले सकते हैं और वहाँ पे चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर रिजल्ट भी दे सकती हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें आप कर सकते हैं और वो देख सकते हैं, वो मिले जुले असरात होंगे, क्योंकि 12वें घर का मालिक डाइवोर्स का कारक भी होता है। तो यहाँ पे उसके कम बस होने को थोड़ा रिलीफ मिलेगा, लेकिन बिजनेस से रिलेटेड चीज़ों में कहीं ना, क्योंकि जहाँ ये देख रहा था 11th हाउस को और 3rd हाउस को, यानी आपके स्किल्स को भी देख रहा था, आपके शॉर्ट ट्रेवल्स को भी देख रहा था, सिबलिंग्स को भी देख रहा था, और बड़े बहन भाइयों को और बड़े नेटवर्क, वहाँ से कुछ थोड़ा प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकती है। एक्वेरियस की बात करें तो एक्वेरियस का दूसरे और 11th हाउस का मालिक 6ठे घर में कंबस्ट हुआ है। आपके लिए बहुत अच्छा है प्लैनेट, लेकिन कंबस्ट होना इसके लिए आपके वर्किंग प्लेस की जगह पर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकते हैं। जो आपको पहले थोड़ा फेवर मिल रही थी, चाहे वो कॉम्पिटिशन्स को लेके थी, चाहे कोर्ट केसेस को लेके थी या कर्जे को लेके थी, तो यहाँ थोड़ा आपको चीज़ें थोड़ा प्रॉब्लमेटिक सूरत बन सकती है, क्योंकि यहाँ पे वो 10वें घर से आपको 10वें घर को देख रहा था और 2nd हाउस को देख रहा था। तो एक अच्छा खासा जो बिजनेस की मूवमेंट और कैरियर की मूवमेंट बन रही थी, तो वहाँ थोड़ा प्रॉब्लमेटिक सूरत बन सकती है। और फाइनेंस जो एकदम थोड़ा बढ़ रहे थे, वहाँ पे थोड़ी कमी, और फैमिली में भी थोड़ा जो बेहतर चीज़ें हो रही थी वहाँ कमी वाक़या हो सकती है, जो थोड़ा सा आपको पैनिक की सूरत हाल में डाल सकता है। तो यहाँ पर अगर आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हैं तो बहुत केयरफुल होके, यहाँ ज़्यादा के चक्करों में जो है वो भी कम ना हो जाए, तो बहुत केयरफुल होके लालच में मत पड़ीजिएगा। कि 9 अगस्त तक का तो टाइम जो है थोड़ा वेट करें तो आपके लिए काफ़ी बेहतर है। यहाँ क्योंकि ये जुपिटर का ताल्लुक फैट से भी होता है, लीवर से भी होता है, चर्बी से भी होता है, और यहाँ पर इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर सूरत बन सकती है। हम आखिरी ज़ोडिक साइन पाइसेस की बात करेंगे, जिसका लगन का मालिक है। लगन को भी देख रहा था, 5th हाउस को भी देख रहा था, 9th हाउस को भी देख रहा था। लगन का मालिक का कंबस्ट होना काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है।
एक तो 60-70 की वजह से जो कि थोड़ा उसमें कमी भी वाक़या हुई थी, तो वहाँ आपको थोड़ा-सा चीज़ें 60-70 से रिलेटेड जिनका मून पाइसेस का था, वो चीज़ें बढ़ती हुई नज़र आएँगी। लगन का मालिक कम्बस्ट होना, ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। औलाद से रिलेटेड प्रॉब्लम, एजुकेशन से लेके प्रॉब्लम, लव रिलेशनशिप से लेके प्रॉब्लम, लक फैक्टर थोड़ा-सा प्रॉब्लम में आ जाना, सेहत को लेके थोड़ा मसाइल बन जाना। तो इन चीज़ों को लेके आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होके रहना है। अगर आपका चार्ट इस चीज़ की परमिशन देता है, तो येलो सफ़ायर स्टोन ज़रूर पहनीजिएगा। वो आपके लिए, अगर चार्ट आपको इस चीज़ को कन्फर्म करता है, तो फिर आपको येलो सफ़ायर स्टोन ज़रूर पहनना चाहिए। क्योंकि आपका तो लगन का मालिक है ना, सैजिटेरियस और पाइसेस का लगन का मालिक है। तो आपको अपनी सेहत से रिलेटेड चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है। तो ये आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर होगा, क्योंकि ये 15 जुलाई को शाम 7 बजे कम्बस्ट होगा और 9 अगस्त तक ये कम्बस्ट रहेगा। जुपिटर जो कि बहुत पॉजिटिव प्लैनेट है, सबसे बड़ा प्लैनेट है, एक ही प्लैनेट 5 से 6 घरों को लेकर चलता है, इतनी इसके अंदर खूबी है। तो यहाँ थोड़ा-सा, क्योंकि फीमेल के चार्ट में वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हस्बैंड का कारक भी माना जाता है, औलाद का कारक भी माना जाता है, फाइनेंस का कारक भी ये माना जाता है, फैमिलीज़ का भी ये माना जाता है। तो बहुत सी खुशियों का कारक भी इसी को कहा जाता है। तो बहुत कंट्रोल में रख के आप चीज़ों को करेंगे, तो आपके लिए काफ़ी बेहतर है। 9 अगस्त 24 दिन है, अगर 24 दिन थोड़ा-सा, 24 दिन होते तो बहुत है, बड़े दिन होते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा-सा एहतियात जो है, ये आपको बहुत बेहतर रिज़ल्ट दे सकती है। क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट ट्रांज़िट है, क्योंकि गुरु सबसे बड़ा पॉजिटिव प्लैनेट है, सेकंड पॉजिटिव प्लैनेट वीनस है, वो भी गुरु है, वो केतु के साथ बैठा है। मरकरी यहाँ कम्बस्ट है और रेट्रोग्रेड भी। रेट्रोग्रेड तो खैर इज़ अ गुड साइन, लेकिन कम्बस्ट होना वो एक प्रॉब्लमेटिक होता है। तो बहुत केयरफुल होके आपको आगे जाइए, क्योंकि जुलाई में बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट है। यहाँ मार्स भी हाउस चेंज करेगा, यहाँ सैटर्न भी रेट्रोग्रेड होगा, सन भी हाउस चेंज करेगा, वीनस भी करेगा, वो तो हर अगले महीने करेगा, लेकिन मरकरी करेगा। तो यहाँ चीज़ों जो है वो काफ़ी हद तक आपको ज़रा कंट्रोल में रखनी है। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम अभी तक उधर ही फंसे हुए हैं, वो क्रॉस ही नहीं कर पा रहे उससे। तो यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट करें, जब मैं आपको कोशिश करता हूँ कि बेहतर से बेहतर वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ, तो इतना तो साथ आप भी देना कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। अगर देखते हैं तो एक बटन भी ज़रूर दबाया करें, वो एक रिक्वेस्ट है, आगे आपकी मर्ज़ी। वही दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, और ट्रांजिट के ऊपर बात करेंगे। वो आगे सन का ट्रांजिट है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, फिर मरकरी सीधा होगा और तुलु भी होगा, तो वही बड़ा इवेंट है, काफ़ी बड़ा, जिसमें काफ़ी हद तक हम आपको डिटेल के साथ जो है बताते रहेंगे। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।